हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें अभी तक उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर नहीं मिला है और वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। तो फाइनली उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से नोटिस आ गया है कि जिसको भी उज्ज्वला योजना के तहत लाभ नहीं मिला है तो उन्हें लाभ दिया जाए। तो फाइनली उज्ज्वला योजना के लिए फॉर्म भराना शुरू हो गया है। ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं, मतलब दोनों माध्यम से भर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं और उज्ज्वला योजना का लाभ ले सकते हैं। तो कैसे आप इस फॉर्म को भरिएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों माध्यम से आपको अभी भर के दिखलाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इस योजना का फॉर्म बहुत आसानी से भरकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। आपको कोई भी गूगल क्रोम खोल लेना है, उसमें सर्च करना है PMUY। फिर से सुन लीजिए, PMUY लिख के सर्च कर दीजिएगा। सर्च कीजिएगा, इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इस तरह के इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आपको दिख रहा होगा। इसको स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आ जाना है। कहाँ जाना है? नीचे जस्ट आइएगा तो यहाँ आपको दिख रहा होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर, उसके बाद बेनिफिट किसको मिलेगा वो भी लिखा हुआ है, उसके बाद फॉर्म। अब आप यहीं से फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी आपको क्या होना चाहिए। तो महिला को ही केवल ये इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद आपको 18 साल कम से कम एज होना चाहिए। उसके बाद आपका गैस का कनेक्शन कहीं भी नहीं होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें कि डॉक्यूमेंट आपको क्या लगेगा, तो आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद बैंक डिटेल्स लगेगा, उसके बाद राशन कार्ड लगेगा। उसके बाद बेनिफिट किसको मिलेगा, तो बेनिफिट उनको मिलेगा जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन्हीं को मिलने वाला है। अब आते हैं मेन बात पर कि फॉर्म कैसे भरिएगा। तो यहाँ हम क्लिक कर देंगे फॉर्म पर। फॉर्म क्योंकि भरना है हमको, तो फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में फॉर्म का PDF आ जाएगा। तो यहाँ आपको हिंदी में मन है तो हिंदी में भरिए, इंग्लिश में मन है तो इंग्लिश में भरिए। कोई भी PDF डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप खोल लीजिएगा। इस तरह के आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको दिख रहा होगा पूरा फॉर्म का डिटेल्स आ गया है। आप इसमें नाम, राशन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, जहाँ जैसे कहेगा वैसे आप भर दीजिए और यहाँ आप एगो फ़ोटो लगा दीजिए। उसके बाद इस फॉर्म को किसी भी लोकल एजेंसी के पास जाके इस फॉर्म को जमा कर दीजिए। आपका इस फॉर्म को पूरा जांच हो जाएगा और उसके बाद आपका सिलेंडर मिल जाएगा। किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि ये तो हुआ कि ऑफलाइन सिस्टम से भरना हुआ, लेकिन ऑनलाइन से आप कैसे भरिएगा, क्योंकि ज़्यादातर काम तो ऑनलाइन होता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा, ऑनलाइन ही मोबाइल से भर सकते हैं। तो ये तो ऑफलाइन बता दिए। अब आइए ऑनलाइन कैसे भरिएगा। तो चलिए आगे ऑनलाइन के लिए आते हैं। तो इसके होम पेज पर चल जाएंगे। होम पेज पर आ गए हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ जस्ट नीचे आइएगा। जस्ट नीचे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे हम भरते समय ये तो बताना होगा कि आप इंडियन का सिलेंडर लेना चाहते हैं, भारत के लेना चाहते हैं या HP के लेना चाहते हैं। कोई एक को नहीं लीजिएगा। तो आप इसमें तीनों में से कोई एक पर क्लिक करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि HP के लेना है, तो HP पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह के इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको उज्ज्वला योजना का लाभ लेना है तो यहाँ बेनिफिट पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना होगा, नेम वाइज ढूंढना है या लोकेशन वाइज ढूंढना है। तो आपको लोकेशन वाइज बहुत आसान होगा। तो लोकेशन पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो लोकेशन पर हम क्लिक किए हैं जैसे, वैसे आपको यहाँ देखने को मिलेगा कई एक इंटरफेस। यहाँ देखने को आपको
मिल रहा होगा स्टेट, तो स्टेट पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है। तो हम बिहार से हैं तो बिहार चूज कर लेंगे। उसके बाद आगे डिस्ट्रिक्ट, द डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो जैसा कि आपको पता है हम मुजफ्फरपुर से हैं तो मुजफ्फरपुर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, मुजफ्फरपुर पर क्लिक कर दिए। उसके बाद आगे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा होना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर पर आप देख लीजिएगा कि आपका नियरेस्ट कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई भी आपका लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। हम प्राइवेसी के लिए ये हाइड कर दिए हैं ताकि थोड़ा सा ये होता है ना कि दूसरे को प्राइवेसी नहीं दिखा सकते हैं, यूट्यूब क्राइटेरिया का थोड़ा सा उल्लंघन हो जाता है, इसीलिए ये हाइड कर दिए हैं। तो आप नियरेस्ट देख लीजिएगा कि आपका गांव, टोला, मोहल्ला में कौन सा एजेंसी नज़दीक में है, उस पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ नेक्स्ट दिख रहा होगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ सबसे ऊपर आधार कार्ड नंबर लिखना है, तो आपको दिख रहा होगा 3 गो कॉलम है, तो 3 गो कॉलम है ना, तो 4-4 गो लेटर आपको एक कॉलम में भरना है। 12 लेटर का आधार कार्ड नंबर होता है। उसके बाद भरने के बाद आप नीचे आ जाइएगा, तो नीचे आने के बाद आप अपना नाम लिख दीजिएगा, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, मिडिल नेम, ये सब नाम लिखने के बाद उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बात किया है कि कैटेगरी आपका कौन सा है, तो जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते होंगे उस कैटेगरी में आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आगे हम लोगों को आता है क्या चीज़, स्टेट तो सिलेक्ट कर लीजिएगा आप अपना से हिसाब से। उसके बाद आगे क्या होता है कि राशन कार्ड डेट, कब राशन कार्ड का डेट इशू हुआ था उस डेट को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद राशन कार्ड नंबर डायल कर लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आगे इस मतलब किस एरिया से बिलोंग करते हैं तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद हाउस नंबर लिख लीजिएगा, उसके बाद ये सिटी लिख लीजिएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिएगा, ये कॉमन डिटेल्स है वो भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आधार कार्ड नंबर, तो आधार कार्ड नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ दिख रहा होगा आपको आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ आधार कार्ड नंबर भर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट नंबर आपको डिटेल्स ना दे तो आप अकाउंट नंबर भी नहीं दे सकते हैं, कॉमन ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप देना चाहिएगा तो आप दे सकते हैं, किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं होगा। 50.2 kg पर क्लिक ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स या कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। जैसे आधार कार्ड देना है तो आधार कार्ड पर क्लिक कर दीजिए। आधार कार्ड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है आधार कार्ड नंबर आपको देना होगा, या वोटर ID कार्ड दे रहे हैं तो वोटर ID कार्ड नंबर आपको देना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ आधार कार्ड एगो यहाँ लगाना होगा, आधार कार्ड स्कैन करके इसमें लगाना होगा। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड ही लगा सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको राशन कार्ड भी आपको लगा दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आइएगा भाई, तो नीचे आइएगा तो आप अपना फैमिली का डिटेल्स देना होगा कि कै भाई बहन है, ये आपके घर में कितना मेंबर है, वो सब यहाँ भरना होगा। भर के उसके बाद क्या करना होगा, आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट जैसे ही कीजिएगा आपका ये फॉर्म भर के फाइनल हो जाएगा। और उसके बाद जिस एजेंसी में आप फॉर्म भरे हैं नियरेस्ट तो आप पहले चूज कर लिए हैं, वो एजेंसी से कॉल आएगा, वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको बुला के आपका सिलेंडर दे दिया जाएगा। आई होप कि सारी जानकारी इस योजना के बारे में आपको मिल चुका होगा। किसी तरह के डाउट रह गया होगा तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी काम के आपको लगा होगा तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।